हेलो एवरीवन। क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या आप फाइनल ईयर में हो और आप सोच रहे हो एमसीए करने का, लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं एमसीए कहाँ से करूँ? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के बारे में, जिसका एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस तक सारा कुछ कवर होगा। तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन मिस न हो जाए। और मेरा गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको इससे रिलेटेड एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये एग्जाम दिया भी हूँ, जिसके चलते इसके बारे में मुझे पूरा आइडिया है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, एमसीए के लिए महाराष्ट्र ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, पुणे में अप्रॉक्स 5200 आईटी कंपनी है, और वही मुंबई का बात करें तो वहाँ अप्रॉक्स 4300 कंपनी है। तो जिससे कहीं ना कहीं अगर आप महाराष्ट्र से एमसीए करते हो तो आपको प्लेसमेंट मिलने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि महाराष्ट्र ही क्यों। तो आपको ये रीजन तो पता चल गया कि महाराष्ट्र से एमसीए करने का फायदा क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। और हाँ, आपको वीडियो के लास्ट में एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस तक सारा कुछ कवर रहेगा, तो जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको महाराष्ट्र से एमसीए करना है तो आपको महाराष्ट्र एमसीए सीईटी देना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी जो कि कंडक्ट करवाता है स्टेट सीईटी सेल। और वही बात करें इसका टेस्ट के बारे में तो वो होता है ऑनलाइन टेस्ट। और ये रहा उसका एग्जाम पैटर्न, जिसमें पूछे जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, जिसका टाइम होता है 90 मिनट। और बात करें किस तरह का क्वेश्चन रहता है तो वो है एमसीक्यू, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और वही बात किया जाए टाइम का तो आपको हर क्वेश्चन के ऊपर 55 से 56 सेकंड टाइम मिलते हैं। तो ये रहे एग्जाम में पूछे जाने वाले 4 सब्जेक्ट। तो सबसे पहला है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। मैथ से पूछे जाते हैं टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि होते हैं 60 मार्क्स के। और वही रीजनिंग से भी होता है 30 क्वेश्चन, जो कि होता है 60 मार्क्स का। और वही इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, जो कि होते हैं 40 मार्क्स के। टोटल हो गया 200 मार्क्स। ये रहा सिलेबस सेक्शन, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो चलिए बात करते हैं मैथ का सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला है अर्थमेटिक, जिसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड नंबर सिस्टम। ये तो थे अर्थमेटिक के चैप्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अलजेब्रा के ऊपर। तो अलजेब्रा में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इंडिसेस, बाइनोमियल, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये थे अलजेब्रा के चैप्टर्स। तो अब आते हैं ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पर। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा लाइंस, ट्रायंगल्स, सर्कल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिगोमेट्री। तो अब आते हैं मैथ का मॉडर्न एंड एडवांस कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन, स्टैटिक्स। ये तो थे सारे मैथ के चैप्टर्स। तो अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर। तो सबसे पहले सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड सेंस, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड पजल्स। रीजनिंग में चैप्टर है बहुत सारे, लेकिन है बहुत ही छोटे छोटे से। उसके बाद है अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सेटिंग एंड पजल, क्लॉक एंड कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। मैंने बोला ना, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे से हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट, क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ये तो थे रीजनिंग के चैप्टर्स। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, साइनोनिम एंड एंटोनिम, जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, फिल द ब्लैंक एंड स्पॉटिंग द एरर। उसके बाद आता है लास्ट कंप्यूटर, जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट बेसिस, एमएस ऑफिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग। के अलावा और भी है कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये थे सिलेबस के चैप्टर्स, जो कि आपको पढ़ना रहेगा। ये थे एग्जाम के सिलेबस, जो कि काफी ज्यादा इजी है। अगर बात करें मैथ को हटाकर तो बहुत ही इजी सिलेबस है इसका। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है। इसका एग्जाम होगा 2026 में। तो बस आप लोग इसका प्रिपरेशन में लग जाएं। ये तो थे इस एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। एंड आई होप आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।